सुबह के 5 बजे थे। गांव में अभी सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन गणेश की नींद खुल चुकी थी। हाथ में झाड़ू, आंखों में आंसू और पेट में पिछली रात की आधी रोटी। माँ बाप को गुजरे अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। अब उसका सहारा सिर्फ उसका बड़ा भाई नवल और भाभी रिया थे। शुरू में गणेश को लगा कि भाई उसे अपने बेटे की तरह रखेगा, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। गणेश, अभी तक आंगन साफ नहीं हुआ। क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है तुझे? भाभी, पहले गाय को चारा डाल रहा था, अभी साफ कर देता हूँ। बहाने मत बना। पहले आंगन साफ कर, फिर बर्तन धो, उसके बाद खेत में खाना लेकर जाना। जी भाभी। गणेश बिना कुछ बोले हर काम करता रहा। उसे उम्मीद थी कि बड़ा भाई नवल कुछ तो बोलेगा, लेकिन नवल चुपचाप बैठा चाय पीता रहा। भैया, आज स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। गणेश, अभी घर की हालत ठीक नहीं है, अगले साल पढ़ लेना। पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा क्या? पहले काम करना सीख। गणेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने स्कूल बैग को सीने से लगाया, क्योंकि उसे पता था कि शायद आज के बाद वह कभी स्कूल नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी रिया की नजर उन किताबों पर पड़ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि गणेश पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वह चाहती थी कि गणेश पूरी जिंदगी उनके घर का नौकर बनकर रहे। रिया गुस्से में गणेश के हाथ से किताबें छीन लेती है। तो तू अभी भी स्कूल जाने का सपना देख रहा है? भाभी, मैं सुबह सारे काम करके चला जाऊंगा। घर का कोई काम नहीं रुकेगा। काम करेगा तू, पढ़ाई नहीं। भाभी, ऐसा मत कीजिए। यही तो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। अब देख, तेरे सपनों का क्या हाल करती हूँ। नहीं भाभी, नहीं। कुछ ही सेकंड में गणेश की सारी किताबें जलकर राख हो गईं। वह घुटनों के बल बैठकर अपनी जली हुई कॉपियों को उठाने लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय नवल बाहर आया। गणेश को लगा कि इस बार उसका भाई जरूर उसका साथ देगा। भैया, आपने सब देखा, आपने भाभी को रोका क्यों नहीं? गणेश, घर में शांति रख। रिया जो कह रही है वही सही है। अब पढ़ाई छोड़ दे। भैया, क्या मैं आपके लिए इतना पराया हो गया हूँ? उस पल गणेश का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब इस घर में उसका अपना कोई नहीं है। उसने अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर उठाई, एक छोटा सा बैग कंधे पर रखा और चुपचाप घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने लगा, पीछे से रिया की आवाज गूंजी। रुक, अगर इस घर से गया तो दोबारा इस चौखट पर कदम मत रखना। भाभी, आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी पहचान मेरे नाम से होगी, किसी के सहारे से नहीं। गणेश बिना पीछे देखे घर से निकल गया। उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे और सामने था एक अनजान शहर। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। पूरा दिन चलते चलते शाम हो गई। भूख से उसका बुरा हाल था। उसने उन 50 रुपयों से सिर्फ 2 सूथी रोटियां खरीदीं और बस अड्डे के पास बैठकर खाने लगा। तभी उसकी नजर सड़क पार एक सफेद कार पर पड़ी। सावधान, ब्रेक लगाइए। कार नहीं रुकी। एक पल भी सोचे बिना गणेश सड़क पर दौड़ पड़ा। उसने पूरी ताकत से कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठे आदमी को बाहर धक्का दे दिया। अगले ही सेकंड कार ट्रक से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागकर वहां पहुंचे। जिस आदमी की जान बची थी, उसका नाम समीर था। वह शहर का एक बहुत बड़ा उद्योगपति था। समीर ने कांपते हुए गणेश की ओर देखा। बेटा, अगर तुम 1 सेकंड ही देर कर देते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैंने तो सिर्फ अपना फराजा निभाया है साहब। तुम्हारा नाम क्या है? गणेश। समीर ने देखा कि गणेश के कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल भी टूटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी साफ दिखाई दे रही थी। क्या करते हो बेटा? अब कुछ भी नहीं, घर भी छोड़ दिया है। काम की तलाश में आया हूँ। अगर मेहनत से डर नहीं लगता तो कल सुबह मेरी कंपनी आ जाना। यह मेरा पता है, देर मत करना। अगली सुबह गणेश समय से पहले समीर इंडस्ट्रीज पहुंच गया।
फटे हुए कपड़े थे, लेकिन चेहरे पर मेहनत करने का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। समीर ने दूर से ही गणेश को देखा और मुस्कुराते हुए उसे अपने केबिन में बुला लिया। आ गए बेटा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। सर, आपने मुझ पर भरोसा किया है। मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। आज से तुम हमारी कंपनी में काम करोगे, लेकिन याद रखना, यहाँ पहचान कपड़ों से नहीं, मेहनत से बनती है। मैं जी जान लगाकर काम करूंगा, सर। गणेश को गोदाम में काम दे दिया गया। सुबह सबसे पहले वही आता और रात को सबसे आखिर में घर लौटता। कुछ ही दिनों में उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सभी कर्मचारियों का दिल जीत लिया। लेकिन समीर सिर्फ मेहनत नहीं, इंसान का चरित्र भी परखना चाहते थे। एक शाम ऑफिस बंद होने के बाद उन्होंने चुपचाप अपने केबिन में नोटों से भरा एक बैग मेज के पास रख दिया। आज किसी को कुछ मत बताना, मैं बस एक इंसान की ईमानदारी देखना चाहता हूँ। अगली सुबह सबसे पहले हमेशा की तरह गणेश ही ऑफिस पहुंचा। जैसे ही उसने सफाई शुरू की, उसकी नजर उस बैग पर पड़ी। उसने बैग खोला, अंदर लाखों रुपए रखे थे। हे भगवान, इतने सारे पैसे अगर किसी गलत आदमी के हाथ लग गए तो। गणेश तुरंत बैग उठाकर समीर के केबिन में पहुंचा। समीर ने जैसे ही गणेश के हाथों में नोटों से भरा बैग देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें यकीन हो गया था कि आज भी दुनिया में ईमानदारी जिंदा है। उन्होंने अपने केबिन का दरवाजा बंद किया और गणेश को अपने सामने बैठा लिया। गणेश, आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। परीक्षा? हाँ, उस बैग में लाखों रुपए थे। अगर कोई और होता तो शायद पैसे लेकर भाग जाता, लेकिन तुमने 1 रुपये को भी हाथ नहीं लगाया। सर, जो मेरा नहीं है उस पर मेरा हक कैसे हो सकता है? आज से तुम सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं हो, बल्कि मेरे अपने हो। पूरी कंपनी का मालिक मैं अकेला हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन भरोसा करने लायक इंसान नहीं था। आज से तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी होगी, रहने की, खाने की, भविष्य की, सब कुछ। सर, आपने मुझे अनाथ से अपना बना लिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक काम करो, अपने गांव जाओ। जहां तुम्हें अच्छी जमीन पसंद आए, मुझे बता देना। वह जमीन मैं तुम्हारे नाम खरीदूंगा। अगले ही दिन गणेश कई महीनों बाद अपने गांव पहुंचा। वही पुरानी गलियां, वही मिट्टी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, उम्मीद थी। गांव में उसे अपने भाई नवल के घर के बिल्कुल बगल वाली खाली जमीन पसंद आ गई। उसने उसकी तस्वीर खींचकर समीर को भेज दी। कुछ ही दिनों में समीर ने वह जमीन खरीद ली और फिर वहाँ एक शानदार 2 मंजिला आलीशान बंगला बनना शुरू हो गया। हर रोज गांव वाले उस घर को बनते हुए देखते। नवल और उसकी पत्नी रिया भी हैरान थे। इतना बड़ा बंगला हमारे घर के बगल में कौन बनवा रहा है? लगता है कोई बहुत बड़ा करोड़पति यहाँ रहने आने वाला है। कुछ ही हफ्तों में बंगला बनकर तैयार हो गया, लेकिन जब उस बंगले के मुख्य दरवाजे पर लगी नेम प्लेट से पर्दा हटाया गया, उसे देखकर नवल और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेम प्लेट पर लिखा था गणेश निवास। नेम प्लेट पर गणेश निवास लिखा देखकर नवल और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को उन्होंने कभी घर से निकाल दिया था, वह आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। तभी बंगले के सामने एक गाड़ी आ रुकी। दरवाजा खुला और गणेश मुस्कुराते हुए नीचे उतरा। उसे देखते ही पूरे गांव के लोग उसके पास आ गए। गणेश बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। यह सब आपकी दुआओं और मेरी मेहनत का फल है। उसी समय समीर भी वहां पहुंचे। उन्होंने गांव वालों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने गणेश को पैसे देकर नहीं चुना था, मैंने इसे इसकी ईमानदारी देखकर चुना था। याद रखिए, मेहनती इंसान को काम मिल जाता है, लेकिन ईमानदार इंसान पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है। समीर की बात सुनकर पूरे गांव में तालियां बजाईं। दूर खड़े नवल और रिया शर्म से सिर झुकाकर सब कुछ देख रहे थे। गणेश उनकी तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वह बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपने नए घर की ओर बढ़ जाता है। जिस लड़के को कभी अपने ही घर में सम्मान नहीं मिला, आज उसी लड़के का सम्मान पूरा गांव कर रहा था। जिंदगी में कभी किसी को कमजोर मत समझिए। समय बदलते देर नहीं लगती।
मेहनत और ईमानदारी इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां किस्मत भी सिर झुकाती है।